प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शुद्ध अशुद्ध रूप। ठीक है, तो इस पाठ में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की पहचान है, शुद्ध शब्दों की प्रयोग विधि, भाषा, विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन। भावों का आदान प्रदान उस समय ज्यादा सुस्पष्ट बन जाता है जब उसका प्रयोग करते समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखने की ओर ज्यादा ध्यान रखा जाए। शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अशुद्ध शब्दों के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। शब्दों का शुद्ध रूप समझने के लिए यहाँ कुछ रूप दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आंख, हम आंख ऐसे लिखते हैं। कवि, कवि। प्रभु, प्रभु। परीक्षा, परीक्षा। अधीन, अधीन। अध्ययन, अध्ययन। अतिथि, अतिथि। ऐसा, ऐसा। दर्शन, दर्शन। रचयिता नहीं, रचयिता। कृपया, कृपया। नमस्कार, नमस्कार। नरक, नरक। ठीक है, तो इस तरह से जब वाक्य अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध करके लिखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं सब। तो अशुद्ध वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाता है। कभी कभी वाक्यों के उच्चारण में अशुद्धि होने के कारण वाक्य गलत हो जाते हैं। वो कैसे? अब पहले तो हमने पढ़ा कि शब्दों को अशुद्ध को शुद्ध करना। अब यहाँ पे वाक्य आ गए, मेरे को कुछ नहीं सुनना। तो जिसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे कुछ नहीं सुन। वह अपने घर पर जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है। हवा बह रहा है, हवा बह रही है। सुमन को 3 भाई हैं, सुमन के 3 भाई। तुम काम किया, तुमने काम की। वह बस पर जयपुर गया, वह बस से जयपुर गया। हम अपने घर जाता हूँ, मैं अपने घर जाता। अमन ने मिठाई खाया, अमन ने मिठाई खाई। मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने रात भर रोया, मैं रात भर रोए। ठीक है, तो ये होते हैं हमें वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। शुद्ध उच्चारण द्वारा भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, वर्तनी की अशुद्धियां और वाक्यों की अशुद्ध। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।